हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से रिएक्शन वीडियो में। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत माता यानी कि लिपस्टिक मॉम। लिपस्टिक मॉम बहुत नाराज़ रहती हैं रिएक्शन चैनल वालों से, तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है और हम भी बेशर्म हैं और वैसे उनकी भी मजबूरी है। तो बिना बोले रहा नहीं जाता उनसे भी और बिना बोले रहा नहीं जाता हम लोगों से भी। तो वीडियो में अगर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले दिखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिपस्टिक मॉम के बारे में बात करना। जगत माता का एक ही रोना है कि भाई सब लोग हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। तो भाई आप ही के पीछे नहीं पड़ते, हर उस ब्लॉगर के पीछे पड़ते हैं जिसका कि वीडियो आता है। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें हम लोग को खींचने वाले, तो वो पॉइंट्स खींच लेते हैं, बरबस हम लोग खींचे चले जाते हैं और उस पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो सब लोग उस पर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप पर ही लोग बोल रहे। आपकी जो धर्म की बेटी थी, खैर उसकी तो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा, उस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके कांड ही ऐसे हैं। जब वो कांड करती है तो उस पर बोलना लाजमी है और सब बोलते, सभी बोल रहे हैं। एक अकेला कोई रिएक्शन चैनल नहीं बोल रहा, सब ही बोल रहे हैं उस पर। और जो वो आज ट्रोल हो रही है ना अपने सास और देवर की वजह से, तो वो ऐसी ही है क्योंकि उसकी जबान में लगाम तो है नहीं, तो वो ऐसी नहीं थी। वो जो आप कह रही थी ना, जैसे आप पहले बोल रही थी कि सब लोग उसको बेवजह कहते हैं, हाँ अंशु तो ऐसी है वैसी है और ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोगों को। तो वो जब आप उसके फेवर में थी ना तब आप बोल देती थी, लेकिन आप जब उससे बिल्कुल अलग हट गई तब आप कुछ लोग वर्ड इस्तेमाल करके तब भी आप बोलती थी उसके खिलाफ। लेकिन वो इतनी सती सावित्री नहीं है, वो जो है ना वो पहले से ऐसी थी, तभी तो वो ऐसी आज है। वो बीच में कुछ हो गया था कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला उसका मूड चल रहा था, तो कुछ दिन उसकी चोंच बंद थी, लेकिन अभी चोंच उसकी फिर वही शुरुआत हो गई है। अब वो उसको किस बात का गुमान है वो तो वो ही जाने, लेकिन वो कोई भी कांड करे उसकी हर बात का जवाब रिएक्शन चैनल वाले देते हैं। जैसे कि आपकी बातों का जवाब देते हैं वैसे सेम उसकी बातों का जवाब देते हैं, इवन सबकी बातों का जवाब देते हैं। अब रही इवेंट की बात, तो इवेंट में इनकी जो बड़ी बहू है जिसकी इमेज इस सोशल मीडिया पे सती सावित्री जैसी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है ना कि जैसे लगता है कि अपने को ना जो इमेज जिसने गेटअप तैयार कर लिया दबा के रखा हुआ है, कभी कभी वो जो मचलता हुआ दिल है ना इसका बाहर आ जाता है। तो ये पहुंचे जब इवेंट में तो भाई चीफ गेस्ट थे ही दोनों पति पत्नी, इनके बहू बेटे। तो वो किसी को नहीं, मतलब और किसी को वैल्यू नहीं दे रही थी, किसी की ये नहीं समझ रही थी कि सास आए ससुर आए देवर आए जेठ आए या जेठानी आए या कुछ भी आए ननद आए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो खुद को अटेंशन देने में लगी हुई थी क्योंकि ये और इसके हस्बैंड चीफ गेस्ट थे। तो ये पूरी तौर पे यही बनाने पे लगी हुई थी कि मुझे ही सर्वे सर्वा समझा जाए और सबसे आगे मैं रहूं और सब मेरे पीछे पीछे। अब इनकी बहू इनको इग्नोर कर रही थी। भाई देखो, इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि अगर ये इनको वैल्यू देगी, इनको अटेंशन अगर देगी तो फिर और जो इनके साथ थे उनको भी देनी पड़ती। तो उसने सोचा लाओ सबको किनारे ही कर देते, इग्नोर ही कर देते। अब वो इनके घर की बहू है बड़ी, तो खैर उसको तो ये समझना चाहिए कि मैं बड़ी बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी हैं ना। लेकिन वो अभी छोटी बच्ची ही बनी हुई है, 26 साल की हो गई है और अभी छोटी बच्ची ही बनी हुई है। तो यहाँ पे एक कहावत मेरी तरफ कही जाती है, बैगन अगर बढ़ेगा नहीं तो रुड़ा जाता, मतलब ये भोजपुरी भाषा है, सब समझते होंगे, अवधि भोजपुरी। रुड़ा जाए मतलब वो कड़ा हो जाएगा, किसी काम लायक नहीं रहेगा, मतलब उसमें इतना मोटापा आ जाता है ना कि वो खराब होने लगता है, फिर वो अंदर ही अंदर मोटा एकदम लकड़ी टाइप का हो जाएगा, तो वो खाने के यूज का नहीं रह जाता। तो वही कहावत है कि बैंगन ना बढ़े तो का रुराएगा भी नहीं। तो वही कहावत है, क्या उम्र बढ़ रही है, बच्चे आपके नहीं, आपकी फैमिली आगे नहीं बढ़ी तो क्या आप उम्र दराज नहीं कही जाएंगी। एक मेच्योरिटी आनी चाहिए अब तक इनकी इमेज में। अब आज ये फेमस हो गई हैं कि लप्पू लप्पी की सास हैं और फिर इनका चैनल भी उन्हीं की वजह से खड़ा हो गया। इनको कौन जानता था, इनको कोई जानता था? शायद जगतिया की कंट्रोवर्सी ना हुई होती
तो इनको कौन जानता था, इन लोगों को तो कोई जानता भी नहीं था। तो जगतिया ने कंट्रोवर्सी करके जो अपना इमेज जो बनाई बिगाड़ी वो तो बात की बात है, उसको हम यहाँ नहीं बात करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनको ज़रूर उछाला है, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आता है ना, किसी किसी कंपनी के शेयर बहुत ऊंचे चले जाते हैं ना, सेम ऐसे इनका भी हो। तो इनके जो चैनल्स हैं, इनकी पूरी फैमिली के चैनल्स हैं, उस कंट्रोवर्सी में सबकी नज़र में आए और उछाल बहुत मारी। तो इनको हो गया है घमंड। घमंड अगर ये आज क्या है, ये कुछ है, कुछ अथॉरिटी कहीं की है नहीं है ना, अपने बल पे कुछ नहीं है ना। हस्बैंड का सपोर्ट मिला, बच्चों का सपोर्ट मिला, तो इनका एक चैनल चल रहा है जो कि रोज़ सजी सबरी भोजपुरी माँ की किरदार में ये दिखाई पड़ती है ना। भाई देखो, कैमरे के सामने आना है तो मेकअप वेल मेंटेन रहना ही पड़ता है, ये तो मैं भी समझती हूँ। लेकिन ये लोग क्या है ना कि अपना दिमाग इतना आसमान पे ऊंचा कर लेते हैं कि धरती पर आना ही नहीं चाहते, है ना। सिर्फ धरती पर जो लोग हैं तो वो असलियत से और लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे उछलते हैं इसी वाईटी पर आकर के कि जैसे लगता कि इनके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वही लोग बहुत ज़्यादा जो उछलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो ही गिरते हैं धड़ाम से, बिना सिर पैर के जो चलते हैं। अब वाईटी का खेल ही ऐसा है ना कि गंदगी फैलाओ, कंट्रोवर्सी करो और चैनल को ऊंचाई पर ले जाओ। तो जगतिया ने जो किया ना, इनको तो कोई जानता भी नहीं था, दोनों ने गंदगी फैलाई, इनके बेटे ने एक्सेप्ट किया और सब गंदगी आगे पूरी दिखाई, ढोल की पोल पूरी खोली जगतिया की। इस वजह से ये लोग ऊपर ही चलते गए, चढ़ते गए। तो जगतिया ने यहाँ बहुत गलत किया था। वैसे तो इनके पहले जो थे ना चैनल पर व्यूज 10,000, 8,000, 12,000 इतने ही आते थे। लेकिन अब तो भाई ये जगत माता बन गई। वही उसी कंट्रोवर्सी से नाम निकला है जगत भाभी, जगत भैया और जगतिया और जगत माता, राजमाता। बहुत से लोग करते हैं, इस पर भी उनको बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे राजमाता कहती हैं। राजमाता माने जानती हैं। अरे आप ही बता दीजिए ना, जानते तो कोई नहीं जानता। वो जो कह रही थी आपको राजमाता ना, नहीं जानती होंगी, लेकिन क्या आपने उनका मुंह बंद कर लिया? ये धमकी दे के आपने मुंह बंद कर लिया। आप रिएक्शन वालों से बेवजह पंगा लेती हो। रिएक्शन चैनल वाले तो बार बार बनाएंगे वीडियो, आपके ऊपर ही बनाएंगे। आज भी बन रही है। क्या धमका के आपने उनका वीडियो बंद कराया या किसी और का बंद कराया? सब बनाएंगे, और जितना आप चिढ़ोगी उससे ज़्यादा कहीं उस पर बनाएंगे। वहीं आपका बेटा जब भी मौका पाता है आपकी बेइज्जती ही करता है। फिर इवेंट में आपकी हुई बेइज्जती, दोनों तरफ से हुई। एक तो आपको गेस्ट बना के बुलाया गया, आपको पूछा नहीं गया, अवार्ड खुद दे दिया उन लोगों ने। दूसरी तरफ आपका बेटा मौका नहीं छोड़ा, मौका मिला था यहाँ बेइज्जत करने का आपको, उसने बेइज्जत किया। तो आप खुद बताती हो कि मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने पति के सपोर्ट के बिना नहीं खड़ी हुई हूँ या मैं उनके सपोर्ट के बिना ही चलती हूँ। तो ये बहुत फ़ख्र वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत भाग्यशाली औरतें ऐसी होती हैं, महिलाएं होती हैं जिनका कि बैकबोन उनके पति होते हैं। सही बात है, अच्छी बात भी है। लेकिन कभी भी मैं ये सोचती हूँ ना कि बच्चों को, जबकि आप जैसी महिला हो, हाँ आप सास तो अच्छी हैं लेकिन माँ अच्छी नहीं है। माँ अच्छी नहीं है क्योंकि आप अपने बच्चों की गलतियों पे भी पर्दा डालती हैं, और पर्दा डाल के एक तरीके से उन्हें बढ़ावा देती हैं। अगर शायद आप लगाम लगाने की कोशिश करती ना, तो शायद ये सिचुएशन जो आज आपके साथ है ना, ये दूसरी हो जाती, दूसरे तरीके से होती। तो मेरा जहाँ तक यही मानना है कि बच्चों को भी अपने माँ बाप की हर चीज़ का मतलब ख्याल रखना चाहिए, कहीं माँ बाप हर्ट ना हो। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने लाड़ ही प्यार इतना दे दिया है कि वो उसको गलत जगह यूज कर बैठे हैं। बस आपने गलतियों पे अगर उनके कान खींचे होते तो शायद ये सिचुएशन कुछ अलग होती। और जगत माता जो आरोप लगा रही हैं, यानी कि जो राग अलाप रही हैं कि मेरे बहू से, मेरे बच्चों से और मेरे से सब जलता है, तो कोई जलता नहीं है। आप जो सबके पेट देखती हो, बाल देखती हो, चेहरा देखती हो, किसका पेट निकल आया, उसका चेहरा ऐसा हो गया, अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करिए कि आप सोशल मीडिया पे हो। आपकी छोटी छोटी बातों का सब ध्यान रखते हैं, खासकर रिएक्शन चैनल वाले। फिर आप अपने को बहुत ज़्यादा नंबर 1 बनाती हो, दूसरों को नंबर
थर्ड पे, सेकंड पे या मतलब 10 पे रखती हो, तो ये भी तो गलत बात है। कुछ तो एक तो आपके बच्चा जो छोटी बहू को तो आप बहुत कंट्रोल में रखती हो, उससे माफ़ी मंगवा लेना, उससे सब कुछ कराना, लेकिन वही बड़ी बहू 7 खून अगर कर देगी तो उसका भी माफ़ी आपके पास है। तो ये जो भेदभाव करती है ना, ये कंपैरिजन आप करती हो अपने घर में खुद, और बाहर तो आप करती हो। किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, तो अपनी ज़बान पे आप पहले लगाम लगाओ, अपनी सोच पे लगाम लगाओ। दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखो कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आज राज फैमिली के ऊपर, और वीडियो को एंड करती हूँ। कल मेरा वीडियो नहीं आया था इसलिए कि मेरे ख़ानदान में 13वीं थी, तो इसलिए मैं पूरे दिन वहाँ बिजी थी। मैंने पहले ही किसी वीडियो में आपको बताया था, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे यहाँ जो ये श्राद्ध चल रहे थे उससे लेकर नवरात्र तक 3-4 ऐसे लोगों की डेथ हो चुकी, जो बुजुर्ग भी थे, लेकिन कुछ लोगों की अचानक हो गई। तो मैं इसी में कल बिजी थी पूरा टाइम। लोग जब घर में, परिवार में लोग ज़्यादा रहते हैं तो ना ही मन ही करता है और ना ही ठीक लगता है ना, कि जब मेहमान आए हों और आप किसी काम में अपने लगे हो तो ठीक भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के वीडियो डाल देती हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।